चलिए, विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक से बातचीत करते हैं। विवेक, हर रोज हम बजट, अब काफी कम दिन रह गए, आज रेलवे बजट है ही, लेकिन इससे पहले किस सेक्टर पे आप चर्चा करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और क्या इस सेक्टर का कोई संबंध रेलवे बजट के साथ है? बिल्कुल विपुल, आज हम बात करने जा रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर का, और रेलवे बजट से भी इसका काफी कुछ समावेश है। अगर यहां पर देखें तो कंपनियों के लिए काफी कुछ घोषणाएं आ सकती हैं यूनियन बजट में। एफएमसीजी कंपनियों के लिए प्लांट पर डेप्रिसिएशन दर 15% से बढ़ाकर 30% हो सकती है। ये एक कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी, क्योंकि अगर देखें तो ये जो डेप्रिसिएशन का खर्च होगा ये कंपनी की बुक में जाएगा, और खर्च बढ़ने से कंपनियों की जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो कम होगी, और उसका फायदा एफएमसीजी कंपनियों को सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा जो होगा एफएमसीजी कंपनियों को यही होगा कि डेप्रिसिएशन की दर बढ़े, और इसका प्रस्ताव शामिल किया गया है। साथ ही अगर देखें तो ग्रामीण आय इंफ्रा पर नरेगा के तहत खर्च बढ़ने से काफी कुछ फायदा मिल सकता है। अगर यहां पर देखें तो नरेगा के तहत लगातार सरकार खर्च बढ़ा रही है, उसका फायदा मिलेगा। डीटीसी पर कुछ भी बयान आता है सरकार का पॉजिटिव साइड पर, उस पर भी इंपैक्ट एफएमसीजी कंपनियों पर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। बिस्किट पर वैट जो कि 12.5% है, इसको घटाकर 4% किया जा सकता है, तो इस पर भी काफी कुछ मार्केट की नजर रहेगी। हालांकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की जो बातें की जा रही हैं उसमें अगर देखें तो कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव रहेगा कि अपने कंज्यूमर पर पास ऑन कर सकेंगी, और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ सकती है, ये आईटीसी जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर देखें तो एफएमसीजी के लिए बजट पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा पहला काउंटर है मैरिको, जिसमें कि 177 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी हम बजट की उम्मीदों के शेयरों पर चर्चा करें तो ऐसे शेयर आपके लिए तलाश करके लाएं जो कि आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न दे। जी हाँ, इस क्षेत्र की कई सारी दिग्गज कंपनी है जिसको इसका फायदा होगा। पहली कंपनी जो निकल करके आई है वो निकल करके आई है मैरिको, जहां पे नजर आपको रखनी होगी 177 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके जरा मौजूदा भाव पे नजर डालते हैं, क्या स्तर देखने को मिल रहा है। 162 रुपए का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ मैरिको आज का हमारा पहला शेयर निकल करके आया है, जहां पे आपको नजर रखनी होगी 177 का लक्ष्य निकल करके आता हुआ यहां पे दिखाई दे सकता है। तो यहां पे नजर बना करके चलिए मैरिको नए उच्चतम स्तर बनाते हुए। वो एक दूसरी कंपनी आपने क्यों चुनी है और किस आधार पर चुनी है? विपुल, दूसरी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर है, जहां पर कि ग्रामीण इलाकों में जो भी खर्च बढ़ेगा उसका फायदा गोदरेज कंज्यूमर को काफी कुछ मिलेगा। और ये बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो भी रेलवे से जुड़ी कंपनी, अगर रेलवे भी अपने यहां पर कुछ भी खर्च बढ़ाती है, खासतौर से कैटरिंग को लेकर और जो रेलवे की जो स्टेशन पर सुविधाओं को लेकर, तो उसमें काफी कुछ इन कंपनियों को काफी कुछ फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो रेलवे बजट का भी फायदा यहां पर मिल सकता है। मेन बजट से जो अभी हम बता रहे थे क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उसका भी यहां पर फायदा मिल सकता है। गोदरेज कंज्यूमर पे भी नजर बना करके चलनी होगी। आज हम देख रहे हैं यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यहां पर एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। लक्ष्य जो यहां पर रखा गया है वो 470 रुपए का, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 30 रुपए के अपसाइड के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल 439 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है, 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। लेकिन मैरिको हम देख रहे हैं इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो आज की जो दो कंपनियां निकल करके आई हैं वो निकल करके आई हैं मैरिको, जहां पे आपको खरीदारी करके चलनी है 177 रुपए के लक्ष्य के साथ नए उच्चतम स्तर बनते हुए अब 163 का स्तर, 3 रुपए की मजबूती। और दूसरा शेयर जहां पे नजर रखनी होगी वो निकल करके आता हुआ गोदरेज कंज्यूमर, जहां पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है 470 रुपए के लक्ष्य के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए, और आज के ये दो शेयर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए एफएमसीजी सेक्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पे नजर डालते हैं।